रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो 12th क्लास का हिंदी का जो पेपर आने वाला है, जितने भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सब आज के इस क्लास में करा देंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक-एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझिएगा और आपको कितना सही बना रहे हैं ये जरूर देखिएगा, क्योंकि अब एग्जाम मात्र 2 दिन में आपका एग्जाम है, तो ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, की ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की महादेवी वर्मा। देखिए पहला का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। और देखिए आप लोग लेखक का नाम याद करके जाइए, क्योंकि इससे लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है लेखक के नाम से। तो ये तो सारे बच्चों को याद होना चाहिए और यह VBI क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। और एक बात और बाबू, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएगा। दूसरा कैंसर लगाइए कि उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस स्थान से होती है? ऑप्शन ए कर दिल्ली से, अमृतसर से, लखनऊ से कि कानपुर से। देखिए उसने कहा था जो कहानी की शुरुआत है ना, वो अमृतसर से होती है, यानी ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है लहाना सिंह ने किस लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाया था? कह रहा है सूबेदारनी को, बजीरा सिंह की बहन को, बोधा सिंह की बहन को कि उसकी बहन को। तो लहाना सिंह ने सूबेदारनी को टांगे के नीचे आने से बचाया था, यानी ऑप्शन ए आपको याद कर लेना, एकदम VBI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लहाना सिंह ने लड़की से कौन सा प्रश्न बार बार पूछा? एकदम VBI क्वेश्चन है, इसको तो याद कर लीजिएगा। तो लहाना सिंह ने लड़की से कौन सा प्रश्न बार बार पूछा था? पूछ रहे थे कि तेरी मंगनी हो गई, यानी तेरी कुड़माई हो गई। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखें बाबू, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जाए। और न्यू स्टूडेंट हैं तो अभी टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। पांचवा का आंसर लगाइए। कह रहे लहाना सिंह ने सूबेदारनी को किस रूप में पहचाना? ऑप्शन ए अपने दोस्त की बहन के रूप में, कि अपने बचपन की दोस्त के रूप में। देखिए जो ऑप्शन बी है ना वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो लहाना सिंह है वो सूबेदारनी को किस रूप में पहचानता है, तो अपने बचपन की दोस्त के रूप में, यानी ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां प्रश्न जो कि एकदम VBI क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में शामिल हुए थे? कह रहे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो जहां तक उम्मीद है कि ये सभी आंदोलन में शामिल हुए थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए ये इसको याद कर लेंगे, असहयोग आंदोलन में भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन सभी में शामिल हुए थे, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने कौन सा दल गठित किया था? तो दल का पूछा है तो कौन सा दल, तो वो क्या आंसर हो जाएगा, तो वो बाबू प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था जो जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? एकदम VBI क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो कौन सा पुरस्कार मिला था आप लोग कमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा बाबू, ध्यान रखेंगे। नोबेल पुरस्कार, मैग्सेस पुरस्कार, भारत रत्न, जहां तक उम्मीद है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 9 का आंसर लगाइए कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किस विषय में पढ़ाई की थी? तो याद रखेंगे समाज शास्त्र में। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1979 में। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 प्रश्न करे कि जायसी ने अपने किस रचना में अपने रूपहीनता का उल्लेख किया है? तो याद रखेंगे पद्मावत में। किसमें किया है? पद्मावत में किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 12 का आंसर लगाइए। जायसी ने अपने काव्य में किसका महत्व बताया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा गुण का। गुण का महत्व बताया है, ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 13 क्वेश्चन कर रहा है कि जायसी ने चंद्रमा की तरह अपने काव्य से किस को प्रकाशित किया है? तो जायसी जो थे ना वो चंद्रमा की तरह किसको अपने काव्य में किसको प्रकाशित किया है? संसार को,
कि घर को, समाज को, कि राज्य को? याद रखेंगे संसार को प्रकाशित किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जायसी जीव से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। करेक्ट, कवि ने सुमेरु पर्वत का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? तो याद रखिए सोना बनाने के लिए। किस में किया है? तो सोना बनाने के लिए सुमेरु पर्वत का भी उल्लेख किए थे। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 प्रश्न। कर जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे करते हैं? याद रखें दर्पण से। जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। और देखिए बाबू एक बात ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए क्योंकि ये 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है और सब आपके क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए। 16 प्रश्न कर रहा है कि भगत सिंह ने विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा के लिए चेताया था? कह रहे सिर्फ क्लर्क बनाने वाली शिक्षा, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा? देखिए जो भगत सिंह थे ना वो सिर्फ क्लर्क बनाने वाली शिक्षा को विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा के लिए चेताया था? तो सिर्फ क्लर्क बनाने वाली शिक्षा को, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भगत सिंह का मानना था कि विद्यार्थियों को किस प्रकार की ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए? तो भगत सिंह को मानना था कि किस विद्यार्थियों को किस प्रकार की ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए? तो सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान। किसका? सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 करें कि भगत सिंह के अनुसार देश की सेवा कैसे की जा सकती है? तो जो भगत सिंह थे ना वो बताते थे कि जो देश की सेवा है ना कैसे किया जा सकता है? तो संघर्ष और कष्ट में सहकर, संघर्ष और कष्ट को सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, यानी ऑप्शन ए एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 19 का आंसर लगाइए कि भगत सिंह ने आत्महत्या को क्यों अस्वीकार किया है? तो देखिए वो आत्महत्या को क्यों, तो वे इसे कायरता मानते हैं, यानी जो भगत सिंह है वो आत्महत्या को क्या कहते हैं? कायरता मानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको बन रहा है कि नहीं, और आप लोग कितना सही बना रहे हैं एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है बाबू तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्त के पास। चलिए 20 का आंसर लगाइए। भगत सिंह ने किसके लिए जेलों के दंड भुगतने वाली सराहना की थी? तो किसके लिए? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे संघर्ष जारी रखने के लिए। जो भगत सिंह थे ना किसके लिए जेलों के दंड भुगतने वाली सराहना की थी? तो संघर्ष जारी रखने के लिए, यानी 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। चलिए 21 क्वेश्चन कर रहा है कि 25 वर्ष के कम उम्र के लोगों की बातचीत में किसकी कमी होती है? तो अनुभव का कमी होता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? कमेंट करिए। 22 के आंसर लगाइए, क्या आंसर हो जाएगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा भारतेंदु युग के। जो बच्चे बी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 23 प्रश्न की बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख कृतियां कौन सी है? तो याद रखेंगे इसमें से कौन हो जाएगा? 23 का हो जाएगा भट्ट निबंध माला है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन कर रहा है कि बातचीत किस प्रकार की निबंध है? तो यह याद रखेंगे 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रेरणादायक निबंध है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। एकदम VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं, याद कर लेंगे। चलिए 25 का आंसर लगाइए कि बातचीत निबंध किस विषय पर आधारित है? कमेंट करिए किस विषय पर आधारित है, याद रखेंगे। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए सही है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा 25 क्वेश्चन तक। तो आप लोग 25 क्वेश्चन याद कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन करा देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।